एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है 6 लोगों को। एंड इन 6 लोगों ने पिछली बार कांड किया था कि उन्होंने एक गेट बंद कर दिया था या कहो रास्ते को, जिसके बाद ये लोग सोचते हैं कि वो क्रिस्टल सारा का सारा ये खुद ले लेंगे। जिन पर उनका लीडर कहता है तुम लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा टनल भी था और वहाँ से ही हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे। जब वो स्पाइडर मॉन्स्टर उन लड़कों को मार देगा जो कि डी रैंक और ई रैंक के बंदे हैं। तुम लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया, उनमें से जो एक लड़का है उसका आर्मर वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। हमें बस उनके फ्यूनरल को अटेंड करना है, एटलीस्ट शायद बॉडी बच जाए उनकी। ये सब कुछ वो कह ही रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जिनवू को, और यहाँ पर वो सोच रहा होता है लड़का कि भाई ये बंदा बी सी रैंक वाला मॉन्स्टर हम डी और ई रैंक वाले बंदे कैसे मार पाएंगे, क्योंकि ये मॉन्स्टर है सी रैंक का है कि और ये मिशन भी सी रैंक वालों का था। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो हमारा जिनवू होता है वो सोच रहा होता है कि यार उसने गोलेम को मारा जो कि डी रैंक का था, वेनम फैंग को मारा जो कि ई रैंक का था, आई मीन डी रैंक का था। लेकिन यहाँ पर जो उसके सामने मॉन्स्टर है स्पाइडर मॉन्स्टर जो कि बॉस है वो सी रैंक का है, जिसकी पावर लेवल ही बहुत ज़्यादा है और ये सी रैंक का है। लेकिन मुझे शायद डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इससे फाइट करना ही होगा और अपने आप को लेवल अप करना होगा। इसके बाद फाइट स्टार्ट कर देता है जिनवू, ये सोच कर कि वो इस सी रैंक के मॉन्स्टर को हरा देगा। काफ़ी बार कोशिश की मैंने, लेकिन मैं इसे मार नहीं पा रहा हूँ, मैं इसे छू भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे अपनी ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना सब बढ़ाना होगा। और वहीं पर दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है मतलब पोर्टल के बाहर की दुनिया में, जहाँ पर जो एक बिजनेसमैन होता है वो बंदा बैठा होता है। एंड इसे हम लोगों ने एपिसोड फर्स्ट में भी देखा था। नो डाउट ये एक काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन है एंड प्लस ई रैंक के ऊपर आई मीन स्पेशल रैंक कैटेगरी का बंदा भी है ये। वहीं दूसरी तरफ हमें जिनवू को दिखाया गया जो कि फाइट कर रहा होता है एंड वो कहता है मैं इसे मार नहीं पा रहा हूँ, मैं इवन इसे छू भी नहीं पा रहा हूँ, मेरा डैगर या फिर कहूँ डाइगन मेरा अंदर जा ही नहीं रहा इसके, जो कि इसकी बॉडी को चीर ही नहीं पा रहा। वहीं दूसरी तरफ वो खड़ा लड़का सोच रहा होता है एक ई रैंक वाला बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। नहीं, ये ई रैंक का बंदा नहीं है, ये एक फॉल्स रैंकर है। वो लोग जिनकी पावर हमेशा बढ़ती रहती है और उनकी पावर कभी घटती नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि ये ई रैंक का बंदा हो और मैं इसके सामने खड़ा हूँ और वो एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है, वो भी एक स्पाइडर मॉन्स्टर जो कि सी रैंक का है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जिनवू को जो कि अपने आप को बचाता है उसके स्प्लिट से। एक्चुअली में जो स्पाइडर होता है उसके स्प्लिट में एक ऐसा मतलब चीज़ होती है जिसकी वजह से पूरी चमड़ी जल सकती थी जिनवू की, एक तेज़ाब जो कि पूरी धरती को भी जला देता है। वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा गड्ढा होता है एंड यहाँ पर वो मॉन्स्टर काफ़ी बड़ा मुँह फाड़ता है। जिनवू इस चीज़ को देखता है एंड महसूस कर रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ रहा है। लेकिन अब वो यूज़ करता है अपनी स्पीड को एंड स्पीड का यूज़ करने के लिए वो बहुत तेज़ी से इधर उधर जाता है एंड मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है। लेकिन इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वहीं पर ये बंदा या फिर कहूँ लड़का जो डी रैंक का है एंड यहाँ पर वो सोचता है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, लेकिन फास्टर का भी फास्ट होता जा रहा है, लेकिन इस मॉन्स्टर को पकड़ पाना इसके बस के भी नहीं है। यहाँ पर जिनवू के लिए बोल रहा होता है ये बंदा। एक्चुअली में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो स्पाइडर मॉन्स्टर है सी रैंक का है और हमारा जो हीरो है वो अपनी फुल रिकवरी कर रहा होता है इस मॉन्स्टर के खिलाफ, लेकिन अब वो सी रैंक में के लेवल पे आ ही रहा होता है। अब यहाँ पर देखता है वो लड़का कि भाई ये क्या हो गया, मतलब उसने सोचा कि वो मर गया, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जिनवू जो होता है वो ऊपर उठता है एंड स्पाइडर के आँख पर वार करता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही वो उसके आंखों पे वार करता है तो जो स्पाइडर मॉन्स्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक महसूस करने लगता है, उसकी बॉडी पैरालाइज होने लगती है, ड्रेन होने लगती है उसकी एनर्जी। यहाँ पर मतलब इसकी जो कमज़ोरी होती है वो सारी चीज़ें आँखों में होती है एंड आँखों को ही वो मार रहा होता है, यही फोड़ रहा होता है। आफ्टर ऑल मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है, ये फिर कहूँ पूरी तरह से मर जाता है स्पाइडर एंड वो कहता है कि अब चलो, शायद मुझे इस रिवॉर्ड को क्लेम नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो बंदा होता है वो कहता है सर शायद आप थक गए होंगे इस फाइट से, लीजिए पक्का आप पानी पीना चाहेंगे। एंड वो मन में ये भी सोच रहा होता है कि ये एक फॉल्स रैंकर है जिसकी ताकत हमेशा बढ़ेगी, और अब जो कि अभी तक जिनवू को सिर्फ जिनवू के नाम से बुला रहा होता है अब वो उसे सर नाम से बुला रहा होता है, जिनवू सर, आई एम योर जूनियर, दैट्स जो भी था। खैर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो ट्रेनिंग रूम होती है उसके अंदर जो मास्टर होते हैं जो कि फ़ाइट कर रहे होते हैं, फिर जो कह रहे हो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं अपने
एक चेले चपाटा के साथ। एंड चेला चपाटा भी काफ़ी अच्छी तरीके से फाइट करने की कोशिश करता है, बिकॉज ऑफ कि ये बंदा बहुत अच्छा पावरफुल बंदा है, फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो वो अपने बंदे को उठाता है और कहता है थैंक यू। और यहाँ पर वो लड़का भी बोलता है कि आप एक स्पेशल रैंक के बंदे हो, डेंजन जैसी भी खतरनाक जगह को आप सरपास कर लोगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। वहीं पर दूसरी तरफ हमें पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया गया है, जहाँ पर जिनवू देखता है कि वो 6 बंदे वापस आ चुके हैं। एंड उनका जो लीडर होता है हैंक, वो वहाँ पर आता है एंड कहता है ओ तो तुम दोनों ने इस मॉन्स्टर को मार ही दिया। एंड अब वो कहता है हे मुझे पता है कि तुम एक काफ़ी बड़े बिजनेसमैन के लड़के हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो आर्मर है वो हमारे पास में से किसी के पास नहीं है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आर्मर है। अगर तुम चाहते हो कि तुम जिंदा रहो तो तुम इस आदमी को मार दो जो कि ई रैंक का है, और तुम इसे इजीली मार सकते हो, तभी हम तुम्हें ज़िंदा रखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो हैंक होता है या फिर इनका जो लीडर होता है, वो ये चीज़ नोटिस करता है कि जो लड़का होता है वो जिनवू की रक्षा कर रहा होता है। एंड यहाँ पर सभी लोग कहते हैं तो ठीक है, अब हमारा फैसला बदल चुका है, अब हम तुम सभी को मारेंगे, आई मीन तुम दोनों को मारेंगे। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि ये 6 एनिमीज़ हैं, इनको डिफीट करो। जिनवू को ये चीज़ देखता है एंड जिनवू काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है। तभी उनमें से एक मेंबर जो होता है उस पर अटैक कर देता है एंड वो कहता है इधर अटेंशन दो, और तभी जिनवू के ऊपर लगती है काफ़ी बड़ी पावर, जो कि काफ़ी दूर जाके गिरता है बंदा। वही हमें बाहरी दुनिया में दिखाया गया है हेजिन को। एक्चुअली में यहाँ पे ये लड़की है, फ़ोन चला रही होती है, ये नो डाउट की बहन है। अब यहाँ पर ये सभी लोग बात कर रहे होते हैं हंटर गिल्ड के बारे में, जहाँ पे गीना जो होती है ए रैंक की स्पेशल ट्रेनिंग मतलब बंदी है एंड वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर वो बताती है कि वो इससे काफ़ी बड़े बड़े मैजिक बीस्ट से लड़ चुकी है एंड उसने सभी को टेक डाउन कर दिया इंस्टेंटली, जो कि इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। जो कि किन्हुन था, जो कि बहुत ज़्यादा शॉक पे था। अब किन्हुन जो होता है ये वही लड़का है जो कि फ़िलहाल अपने जिनवू के साथ अटका हुआ है उस पोर्टल के अंदर, जो कि फ़ाइट कर रहा होता है किसके लिए, एंड वो हैंक के लिए, या फिर कहूँ उस बैड गाय के लिए। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है जिनवू को, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में ये सब लोग टीम होते हैं, लेकिन बाद में उनका मास्टर इनको धोखा दे देता है। अब जो किन्हू होता है वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड होता है। वहीं पे जिनवू को दिखाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होता है, उसके बस आंख बंद होने वाली होती है, वो मरने ही वाला होता है। एंड तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है, अगर तुम इन्हें सबको मार दोगे तो मैं तुम्हें ज़िंदा कर दूंगा, वरना तुम्हारा हार्ट अब धीरे धीरे रुक जाएगा, फैसला तुम्हारा है। ये सब कुछ कह ही रहा होता है वो पोर्टल, आई मीन वो नोटिफिकेशन। तभी वो सोचता है कि जब मुझे जिंदा ही रहना है तो मैं इन सबको मार ही दूंगा, और ये सब कुछ सोचकर वो उठ खड़ा होता है एक बार फिर, ये सोचते हुए मुझे पता है कि तुम सब लोग मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो या फिर थे, और अब मैं नहीं, मैं तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और अब मैं तुमसे फाइट करूँगा। और ये कहने के बाद वो आगे की तरफ बढ़ता है एंड वो कहता है सिस्टम मुझे यूज़ कर रहा है और अब मैं सिस्टम को यूज़ करूँगा। सभी लोग को कहते हैं कि तुम इतने वीक हो, तुम हमसे क्या ही फाइट करोगे, एंड तुम हार मान लो, यहाँ से भाग जाओ। जिनवू कहता है कि ठीक है तुम आ जाओ, फाइट करो। तभी एक लड़का आता है एंड उसकी गर्दन पे हाथ रखता है जिनवू के, एंड जिनवू एक ही झटके में अपनी डाइगन से या फिर डाइगर से उसका गर्दन ही उड़ा देता है। ये जो 5 बंदे होते हैं कि देख के फट जाती है कि जनते तुमने उसे मार की थी, कैसे मार दिया, तुम तो ई रैंक के बंदे हो, तुम्हारे पास उस तरह का स्वॉर्ड आना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर उस पर लिख के आ जाता है योर हार्ट विल बी स्टॉप व्हेनेवर यू, मतलब इनको डिफीट नहीं करोगे तो तुम मारे ही जाओगे। एंड वो खुद को सर्वाइव करने के लिए ये चीज़ कर रहा होता है। अब उसके पास जो डैगर होता है या फिर स्वॉर्ड होती है वो बहुत ज़्यादा यूनिक होती है, बिकॉज ऑफ कि ये स्वॉर्ड हर किसी बंदे के पास नहीं है। यहाँ पे जिनवू को दिखाया गया जो कि हर बंदे को एक एक करके मार रहा होता है, एंड लास्ट बंदा आता है जो कि मैजिकल पावर का यूज़ करते हुए मारने की कोशिश करता है जिनवू को। फर्स्ट टाइम भी इसी बंदे ने अटैक किया था, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जिनवू इसे भी इसके अटैक करने के पहले ही मार देता है। तभी यहाँ पे जो बॉस होता है वो इस चीज़ को नोटिस करता है कि जिनवू काफ़ी अलग है, इसकी पावर्स अलग है, मुझे कुछ हट के सोचना होगा, मैं एक बॉस हूँ, तुम मुझे डिफीट कभी नहीं कर पाओगे। ये सारी चीज़ें वो कह रहा होता है। तभी वो नोटिस भी करता है कि इसके पास स्पीड है, स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, तो उसको अपनी बॉडी को स्टील जितना मजबूत करना होगा जिससे वो अपने डैगर से इसे मार ना सके। एंड ये चीज़ वो नोटिस करता है कि वो फाइट करने के लिए रेडी है। तभी यहाँ पर जो हमारा जिनवू होता है उसे मुंह के बल पटक देता है, एंड वो सोच रहा होता है कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं हर चीज़ डबल करके दूंगा, तुम्हें ये क्रिस्टल रखनी हो तुम इस क्रिस्टल को भी रख सकते हो, हर चीज़ रख सकते हो। जिनवू कहता है तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश करी
और अब तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो, भीख मांग रहे हो अपनी ज़िंदगी की। ये एक बहुत ज़्यादा गलत है, नाइंसाफ़ी है। और ये कहते ही वो उसकी गर्दन उड़ा देता है। वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि जो किन्हू होता है वो उल्टी कर देता है इस चीज़ को देखते हुए। एंड आफ्टर ऑल उसके 6 एनिमीज मारे जाते हैं एंड जिन्वू अभी भी ज़िंदा होता है। तभी वो जो पोर्टल के बाहर जाते हैं, इस पर एक लड़की उनको इन्वेस्टिगेट करती है एंड वो बताती है कि सी रैंक के सभी बंदे गेट लाइसेंस लेके अंदर गए थे, क्योंकि ये जो मतलब रैंक था या फिर कोई जो पोर्टल था ये सी रैंक वालों के लिए ही था, और यहाँ पे डी और ई रैंक वाले ही बच के सिर्फ बाहर आ सके हैं। तो ये लड़की डिसाइड करती है कि ठीक है कि तुमने शायद इसको मारा होगा मॉन्स्टर को, एंड ई रैंक वाला तुम डर के भाग रहे होगे। एंड ये कहने के बाद वो सोच रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि उसकी पावर 10+ हो चुकी है, फुल रिकवरी है और कोई भी चोट नहीं है। यहाँ पर जो किन्हू होता है उसे रियलिटी पता होती है कि मारा किसने है। एंड वो मुस्कुराता है एंड वो कहता है आज थैंक यू सर, आपने मेरी जान बचाई। ये कहते ही वो कहता है कि बारिश भी हो रही है और आज धूप भी निकली हुई है। एंड जिन्वू भी इस बारिश को महसूस करता है, उसे अच्छा लगता है इस बारिश को देखते हुए। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया है, या फिर कहूँ शाम के वक्त का ही, जहाँ पे एक बंदा उठ रहा होता है एंड उसकी मसल्स काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप है। बाय द वे हमें यहाँ पे इसका फेस नहीं देखने को मिलता एंड एपिसोड यहीं पर बूम। गाइस अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का मतलब बिल्कुल ना भूलें। मुझे पता है गाइस कि आप लोग मेरे वीडियोज़ पे ज़्यादा मतलब इंगेज नहीं हो रहे हो, तो प्लीज़ इंगेज हो और मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू।